आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स ट्रांसफार्मर के बारे में समझने वाले हैं। क्या ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, आपको ध्यान से देखना, एक ही बार समझ में आ जाएगा, कतई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हर साल 5 अंक का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमारे पास होता है ट्रांसफार्मर। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है ये पूछा जाता है। ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विभव परिवर्तित किया जाता है। इसका मतलब कि यहाँ विभव को घटाया या बढ़ाया जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ऐसी युक्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विभव परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इनकी विभव को घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, इसका मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में समझ गए होंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है तो क्या क्या लिखेंगे? एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विभव परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ पूछी जाती है सिद्धांत ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, आप एक लाइन में ले सकते हैं, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यह लिख सकते हैं यहाँ पर, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रचना, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर क्या है? रचना है। इसमें क्या होता है हमारे पास? देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए समझिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है? रचना है। रचना को समझिए यहाँ पर। ठीक है, रटना नहीं है। देखिए रचना में क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर क्या हमारे पास? इसमें लोहे की पटली क्रोड होती है। लोहे की पटली क्रोड है कि नहीं है? और इसमें क्या एक क्या द्वितीय कुंडली है, एक क्या हमारे पास प्राथमिक कुंडली है। ठीक है, यहाँ पर रचना में देखिए कि समझिए, ध्यान से समझना क्या होता है। इसमें लोहे की पटली क्रोड होती है। ठीक है, होती है यहाँ पर। और इसमें क्या होता है? इस क्रोड पर तांबे के तार की, इस क्रोड है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर? इसमें क्या होती है? इसमें लोहे की पटली क्रोड होती है। इस क्रोड पर क्या, इस क्रोड पर, क्रोड है यहाँ पर, इस क्रोड पर तांबे के तार की पत्तियाँ, तांबे के तार की पर 2 कुंडलियाँ लपेटी होती हैं। क्या 2 कुंडलियाँ यहाँ पर क्या होती हैं? 2 कुंडलियाँ लिपटी होती हैं, लपेटी हुई होती हैं, लिपटी हुई होती हैं। यह कुंडलियाँ क्रोड को कहीं भी स्पर्श नहीं करती हैं। क्या कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करती हैं। ये क्या है हमारे पास? ये क्या चीज़ हमारे पास? ये क्या हमारे पास? नरम लोहे की पत्ती। क्या? नरम लोहे की पत्तियाँ। ठीक है, इधर क्या लिख देंगे आप? नरम लोहे की पत्ती यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख देंगे? नरम लोहे की पत्तियाँ लिख देंगे यहाँ पर। और क्या यहाँ पर लिख देंगे? यहाँ पहली कुंडली को, इनकी पहली कुंडली को क्या कहते हैं? प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्राथमिक कुंडली। द्वितीय कुंडली को कहते हैं, यानी कि दूसरी तथा द्वितीय कुंडली को क्या कहते हैं? द्वितीय कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय कुंडली को कहते हैं द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से इसकी रचना आप लिख लेंगे। क्या? इसमें नरम लोहे की पत्तियाँ एक के ऊपर, ठीक है, नरम लोहे की पत्तियाँ, रचना में लिखी, इसमें नरम लोहे की पत्तियाँ एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटली क्रोड बनाते हैं। तो तांबे के तार को लपेटकर 2 अलग अलग कुंडलियाँ बनाते हैं। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती बोलता है, स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने रचना बोली, और तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और तरीके से। ठीक है, इसमें और तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें क्या है? इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटली क्रोड बनाते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक रखकर आयताकार एक पटली क्रोड बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं तथा तांबे के तार को लपेटकर 2 अलग अलग कुंडलियाँ बनाते हैं। तांबे के तार को लपेटकर क्या बनाते हैं? 2 अलग अलग कुंडलियाँ बनाते हैं। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, रचना में आपको लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, यह रचना दूसरी टाइप से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं? इसमें लोहे की पटली क्रोड होती है। ठीक है, इसमें लोहे की पटली क्रोड होती है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? और क्या, इसमें नरम क्रोड होती है और नरम, इस क्रोड पर तांबे के तार की इसलिए इस क्रोड पर तांबे, क्या इस क्रोड पर तांबे के तार की, क्या तांबे के तार पर 2 कुंडली लिपटी हुई होती हैं। 2 कुंडली क्या होती हैं? लिपटी हुई होती हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 कुंडली लिपटी हुई होती हैं। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? जो स्पर्श नहीं करती हैं, जैसे प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली कहते हैं, या स्टार से लिख लीजिए, सबसे सिंपल है। इसमें नरम लोहे की क्या होती हैं? तो नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर रखकर एक आयताकार पतली क्रोड बनाते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास नरम लोहे की पत्तियां हैं, एक के ऊपर एक क्या बनाते हैं? पतली क्रोड बनाते हैं, रखकर एक पतली क्रोड बनाते हैं। तो तांबे के तार को लपेटकर 2 अलग अलग कुंडलियाँ बनाते हैं। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जोड़ दिया यहाँ पर। और आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर? देखिए कार्य सिद्धांत समझिए। यहाँ पर कार्य विधि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? यहाँ पर कार्य विधि है। यहाँ पर देखिए कार्य विधि में यहाँ पर क्या लिखेंगे? कार्य विधि देखिए, ध्यान से समझना। कार्य विधि क्या है? जब प्राथमिक कुंडली में, एक है हमारे पास प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली बता चुके हैं। ठीक है, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है? तो क्या होगा? प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर क्या होगा? कुंडली के चारों ओर क्या होगा हमारे पास? कुंडली के चारों ओर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या कुंडली के चारों ओर क्या हो जाता है? एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो नरम लोहे की क्रोड के द्वारा, क्या जो नरम लोहे की क्रोड के द्वारा, ठीक है, क्या हमारे पास नरम लोहे की क्रोड के द्वारा कहा जाता है, जो नरम लोहे की क्रोड के द्वारा द्वितीय कुंडली से गुजरता है। नरम लोहे कुंडली के द्वारा द्वितीय कुंडली से इसे क्या, द्वितीय कुंडली से क्या होता है? गुजरता है। ठीक है, पास होता है। जैसे ही द्वितीय कुंडली में बद्ध फ्लास्क, ये द्वितीय कुंडली में बद्ध फ्लास्क, क्या द्वितीय कुंडली में क्या होता है? यहाँ पर बद्ध फ्लास्क गुजरता है। जैसे ही द्वितीय कुंडली में बद्ध फ्लास्क चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तित होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तित होता है तो द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच
क्या होता है, सिरों के बीच विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच क्या होता है, विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, द्वितीय कुंडली के बीच क्या, द्वितीय कुंडली को क्या होता है, द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच क्या होता है, क्या हो जाता है, द्वितीय इनकी विद्युत भागबल प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत भागबल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, जो द्वितीय कुंडली में लोड प्रतिरोध R2 ले सकते हैं, लोड प्रतिरोध RL, लोड प्रतिरोध कैसे लेते हैं, RL को सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है। देखिए फिर से समझ लीजिए यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे कार्यविधि में, यहाँ पर देखिए जब प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो प्राथमिक कुंडली के चारों ओर क्या होता है, हमारे पास एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो नरम लोहे की क्रोड के द्वारा, ठीक है, नरम लोहे की क्रोड क्या है हमारे पास, जो नरम लोहे की क्रोड के द्वारा, नरम लोहे की पत्ती बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नरम लोहे की पत्ती, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, नरम लोहे की पत्ती है, इधर लिख लेंगे, क्या है, नरम लोहे की पत्ती इधर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नरम लोहे की पत्ती यहाँ पर लिख लेना, नरम लोहे की पत्ती, लोहे की पत्ती। ठीक है, नरम लोहे की पत्ती लिख दीजिए, नरम लोहे की पत्ती। ठीक है, नरम लोहे की पत्ती। ठीक है, यहाँ पर क्या, नरम लोहे की पत्ती, नरम लोहे की क्रोड के द्वारा, क्या है, पतले लोहे क्रोड है, नरम लोहे की क्रोड के द्वितीय कुंडली में क्या होता है हमारे पास, द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। क्या होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। और क्या होता है, द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच एक क्या होता है, प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है, जो द्वितीय कुंडली में लगे लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लिख देना यहाँ पर, एक लिख देना यहाँ पर, देखिए यही लिख दिया यहाँ पर, क्या यहाँ पर, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो प्राथमिक कुंडली के चारों ओर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो नरम लोहे की क्रोड के द्वारा द्वितीय कुंडली के सिरों से गुजरता है, जो नरम लोहे की क्रोड के द्वारा क्या द्वितीय कुंडली से गुजरता है, जैसे ही द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। फिर क्या लिखेंगे, इनकी चारों ओर, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो, द्वितीय कुंडली में, यहाँ पर जैसे ही द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तब द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच विद्युत भागबल, ठीक है, विद्युत भागबल, देखिए विद्युत भागबल प्रेरित हो जाता है, जो द्वितीय कुंडली में लगे लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है यहाँ पर, इतना क्या लिख देना है, कार्यविधि लिख देनी है यहाँ पर, रचना लिख देनी है। ठीक है, सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार पढ़ना याद हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिकली इसका होता है। ठीक है, डेरिवेशन होता है थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखिए, देखिए यहाँ पर, इसको हटाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या लिखिए यहाँ पर, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या इधर लिख देते हैं, फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि इक्वल टू N फॉर प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी N फॉर फेरों की संख्या, प्राइमरी NP लिख दिया यहाँ पर। फिर लिखिए तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि सेकेंडरी कोयल, ENS लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम जानते हैं एक EP बराबर, यानी कि यहाँ पर P लिया, E बराबर फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, माइनस के NdΦ/dt। ठीक है, फार्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या पहले के लिए लिख लेते हैं, EP लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, EP लिख दिया यहाँ पर, इसको डाल दिया समीकरण 1। ठीक है, और इसी जगह पर क्या लिख देंगे, ES लिख देंगे, ES बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर ENP लिख दीजिए, ENP यहाँ पर लिखा था PNP, NS dΦ/dt, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2, अब इनको डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिवाइड, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 क्या हमारे पास यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, EP बटे ES, ठीक है, बराबर माइनस के NP dΦ/dt।
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा माइनस के एन एस डी फाई ओवर डी टी, क्या हो जाएगा डी फाई ओवर डी टी। अब देखिए काट दीजिए यहाँ पर, क्या काट दें बताइए, यहाँ पर देखिए कट रहा है, यहाँ पर देखिए डी फाई से डी फाई कैंसिल आउट, डी टी से डी टी कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर ओनली क्या बचा एन पी, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एन पी अपान एन एस, ठीक है। क्या बचा हमारे पास एन पी अपान एन एस, तो ई पी अपान ई एस, ई पी अपान एन ई एस क्या आ जाएगा एन पी अपान एन एस आ जाएगा, ठीक है, एन पी अपान एन एस। अगर एन पी अपान एन एस कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्या आ गया एन पी अपान एन एस, इतना आ गया हमारे पास। इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ पर, ठीक है, आ जाता है सोल्व करने के लिए। अब देखिए माना प्रतिरोध शून्य, यहाँ पर लिख दीजिए माना, यहाँ पर लिख देते हैं माना प्रतिरोध शून्य है, ठीक है, माना प्रतिरोध क्या है शून्य है, तो शून्य है तो क्या होगा हमारे पास, यानी कि शून्य तो क्या हो जाएगा हमारे पास ई पी बराबर किसके हो जाएगा बी पी के हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा ई एस किसके बराबर हो जाएगा बी एस के बराबर हो जाएगा देख, ठीक है। अब देखिए ई पी अपान ई एस हमने एच डी लिखा यहाँ पर ई एस। अब देखिए ई पी अपन ई एस, अब देखिए ई पी की जगह पर एक बार क्या लिख दीजिए बी पी लिख दीजिए, बी पी बटे, अब ई एस की जगह पर क्या लिख दीजिए बी एस लिख दीजिए, बराबर इसी का लिख देंगे क्या है हमारे पास एन पी अपान एन एस, ठीक है, एन पी अपान एन एस दिख रहा होगा, एन पी अपान एन एस, इतना आपको लिख देना हो जाएगा काम यहाँ पर, ठीक है, इतना आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पर। इसको एक बार पढ़ लेना यहाँ पर इस टाइप से, यानी कि इसका ट्रांसफार्मर क्या है, सिद्धांत का है, यहाँ पर रचना का है, एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, 5 अंक आज ही आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको यहाँ पर याद कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक आपको नोट डाउन कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, बड़ा सिंपल भाषा में लिखा हुआ, कुछ कठिन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपको चित्र बना लेना है यहाँ पर, क्या बना लेना है चित्र,